देखिए, मनुष्य की जीवन, इंसान की ज़िंदगी अगर फिर से दोबारा मिलेगी, इसकी कोई गारंटी अगर कोई देता है तो मैं उसे ढोंगी कहूँगा, धोखेबाज कहूँगा, झूठा 420 कहूँगा। क्योंकि मनुष्य जीवन, इंसानी ज़िंदगी मिली है और ये मामूली नहीं है। ये कोई मामूली नहीं है, क्योंकि 18,000 मखलूक़ात में 84 लाख योनियों में आपकी जन्म हो चुकी है। करोड़ों जन्म आपकी हो चुकी है। उसके बाद ही मनुष्य जन्म हुई है, इंसानी पैदाइश हुई है। करोड़ों जन्मों का कमाई जब इकट्ठा हुई, जमा हुई और उतना हुई जितनी की ज़रूरत है मनुष्य जीवन के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए, तब कहीं जाकर के आपको मनुष्य जीवन मिला, इंसानी ज़िंदगी मिली, मनुष्य शरीर मिला, इंसानी जिस्म मिली। नाप तोल कर देखा गया, जरा सा भी एक जन्म की भी कमी अगर हो जाएगी तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य शरीर, इंसानी जिस्म की बड़ी भारी कीमत चुकाई गई है। करोड़ों जन्मों में इसकी कीमत चुकाई गई है। तो ये कितनी कीमती है, कितना अनमोल है मनुष्य जीवन, इंसानी ज़िंदगी। और अगर ये फिर से दोबारा मिलेगी, फिर से अगर दोबारा मिलेगी तो करोड़ों जन्मों के बाद ही मिलेगी, करोड़ों जन्मों के बाद ही मिलेगी। तो फिर करोड़ों जन्मों के बाद अगर यही शरीर मिलेगी, यही जिस्म मिलेगा, यही जन्म, यही पैदाइश मिलेगी, यही जीवन, यही ज़िंदगी मिलेगी, तो उसमें भी तो यही सब मसले मसाइल होंगे, यही सब उलझने होंगे। जो इसमें है वही, जो शरीर में, इस जिस्म में, इस जन्म में, इस पैदाइश में, इस जीवन में, इस ज़िंदगी में मसले मसाइल हैं, उलझने हैं, परेशानियां हैं, दुख मुसीबत, बीमारियां हैं। ये सब फिर से जन्म लेंगे करोड़ों जन्म के बाद, फिर से पैदा होंगे करोड़ों बार पैदा होने के बाद। तो ये सब जो अभी मिली है वो हर मनुष्य जन्म में, हर इंसानी पैदाइश में आपको मिलेगी। आप अगर सोचेंगे कि नहीं, अब की बार मनुष्य शरीर मिलेगी, इंसानी जिस्म मिलेगी, तब हम ईश्वर की खोज, खुदा की तलाश करेंगे, ईश्वर को पाएंगे, खुदा को पाएंगे। तो अभी अगर नहीं खोज सके, नहीं पा सके, तो कभी नहीं खोज सकेंगे, कभी नहीं पा सकेंगे। क्योंकि जब जब मनुष्य शरीर मिलेगी, इंसानी जिस्म मिलेगी, मनुष्य जीवन, इंसानी ज़िंदगी मिलेगी, मनुष्य जन्म, इंसानी जन्म मिलेगी, तब तब यही सब उसके साथ, उसके संग मिलेगी, जो अभी मिली है, जो अभी मिली है। तो आप अगर अभी इसी मसले मसाइल में, इसी उलझन, इसी दुख मुसीबत बीमारी में रहकर ईश्वर को नहीं पा सके, खुदा को नहीं पा सके, तो कभी नहीं पा सकेंगे। क्योंकि इसमें वो है, जैसे कीचड़ में कंवल है,
कांटों की झाड़ी में गुलाब है, कोयले के खादान में हीरा है। तो आप कीचड़ ही कीचड़ देख रहे हैं, उसके अंदर कहीं कमल है जिसको आप नहीं देख रहे हैं। कांटे ही कांटे देख रहे हैं जिसके अंदर कहीं गुलाब है जिसको आप नहीं देख रहे हैं। कोयले ही कोयला देख रहे हैं जिसके अंदर हीरा है जिसको आप नहीं देख रहे हैं। तो है मगर आप नहीं देख रहे, है मगर आप नहीं देख रहे। तो क्या फिर जन्म लेंगे, फिर पैदा होंगे तो देख लेंगे? अभी है तो जैसे कीचड़ में कमल है, गुलाब की झाड़ी, कांटों की झाड़ी में गुलाब है, कोयले के खादान में हीरा है, अभी तो है मौजूद। ऐसे ही इन तमाम दुख, मुसीबत, टेंशन, बीमारी, सब कुछ है तो खुदा भी है, ईश्वर भी है इसी में। ये नहीं कि खुदा सबसे अलग है, सबसे जुदा है और सबसे ऊपर सबसे दूर है, नहीं। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही है। जैसे कमल कीचड़ में है, आप कीचड़ को देख रहे हैं, कमल को नहीं। कांटों की झाड़ी में गुलाब है, आप कांटों की झाड़ी को देख रहे हैं, गुलाब को नहीं। कोयले के खादान में हीरा है, आप कोयले को देख रहे हैं, हीरे को नहीं। ऐसे ही खुदा, सबके मौजूदगी में खुदा भी मौजूद है, सब कुछ के मौजूदगी में खुदा भी मौजूद है। ये नहीं कि खुदा मौजूद नहीं है। और मैं कहता हूं कि खुदा ही खुद मौजूद है, खुदा के सिवा कोई मौजूद नहीं है, खुदा का ही वजूद है, खुदा के सिवा किसी और की वजूद नहीं है। ये मैं बरसों से कहता आ रहा हूं कि एक खुदा की ही वजूद है और एक खुदा ही मौजूद है। ये नहीं कि खुदा की मौजूदगी अलग है, खुदा का वजूद अलग है, नहीं। आप अगर पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तो पता चलता है कि कीचड़ ही कमल है। कमल कीचड़ से अलग नहीं है, कीचड़ ही कमल है, कोयला ही हीरा है, कांटा ही गुलाब है। आप कांटे को पहचान लेंगे तो गुलाब को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कीचड़ को जान लेंगे तो कमल को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोयले को जान लेंगे तो हीरे की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अगर कोयला है तो वही हीरा है, आपके पास कांटा है तो वही गुलाब है, आपके पास कीचड़ है तो वही कमल है। उसी कीचड़ में कमल खिलेगी, उसी कांटों की झाड़ी में गुलाब खिलेगा, उसी कोयले के खादान में हीरा निकलेगा। तो आप अगर सोचेंगे कि नहीं, कमल सेहरा में होगी, कीचड़ में नहीं, गुलाब पत्थर पर होगी, कांटों में नहीं, और हीरा पानी में होगी, कोयले में नहीं, तो आप भटक जाएंगे। तो इसलिए जो कुछ आपके पास है और जो कोई आपके पास है, ये सब खुद खुदा ही है। अब ये बात तो मैं बोलता हूँ तो बहुत बुरा लगता है कि सबको खुदा कहता है, सब कुछ को खुदा कहता है। धूल, गर्दो, गुबार, कोहरा, कुहासा, धुआं, आग, रोशनी, जदा, आफताब, ये सब खुदा है, ये सब कुछ खुदा ही है। अब नहीं जानते हैं तो कहीं खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है। नहीं पहचानते हैं तो कहीं खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है। तो इसकी पहचान करनी पड़ेगी। जैसे देखिए, एक आदमी के पास कोहिनूर हीरा था, घर के अंदर बच्चे उसे पत्थर समझकर खेलते थे, खूबसूरत थी, और घर के लोग दरिद्र थे, गरीब थे, और घर ही में कोहिनूर हीरा था। अब कोहिनूर हीरा की पहचान किसी के पास नहीं थी। उस गांव में
कोई कोहिनूर हीरे को पहचानता नहीं था, कोई कोहिनूर हीरे को जानता नहीं था। इसलिए वो घर के अंदर बच्चे खेलते थे, बाहर भी ले जाकर खेलते थे, तो सब पत्थर ही समझते थे, जबकि वो कोहिनूर हीरा था। मगर बहुत वर्षों के बाद जब कोहिनूर हीरे की पहचान हो गई, तो घर में ही कोहिनूर हीरा पड़ा था, अब वो कोहिनूर हीरा हो गया। अब तक वो कोहिनूर हीरा पत्थर था, जब उसकी पहचान नहीं थी, जब तक उसकी पहचान नहीं की गई थी, अब वो कोहिनूर हीरा हो गया। तो ये बताइए कि जो पत्थर था पहले, अब वो कोहिनूर हीरा कैसे बन गया? तो पहले ही से कोहिनूर हीरा था, उसकी पहचान हुई, उसकी जानकारी, उसकी ज्ञान, उसकी इल्म हुई, तब वो कोहिनूर हीरा बन गया। ऐसे ही खुदा की जानकारी, खुदा की पहचान होने से सब खुदा हो जाएगा, आप भी खुदा हो जाएंगे। तो खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, जैसे कोहिनूर हीरा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, कोहिनूर हीरे की पहचान करनी पड़ी। और जैसे कोहिनूर हीरे को पहचानना जान गया, उसकी पहचान जान गया, तो घर में पड़ा हुआ पत्थर ही कोहिनूर हीरा निकला। ऐसे ही जैसे ही पहचान लेंगे, जान लेंगे खुदा को, तो चारों तरफ खुदा है। खुदा का वजूद और खुदा मौजूद हर जगह है। ये जो वजूद देख रहे हैं वो खुदा का ही है, और जो मौजूद है वो सब खुदा ही है। एक खुदा का ही वजूद है, एक खुदा ही मौजूद है, और उसके सिवा किसी का वजूद नहीं, और उसके सिवा कोई मौजूद नहीं। अब ये जानने में हमें बहुत दिन लगी है, इसको पहचानने में हमें बहुत कुछ खोना पड़ा है, बहुत कुछ खोनी पड़ी है, पूरी जिंदगी गंवानी पड़ी है, पूरा जीवन गंवाना पड़ा है, और बहुत कष्ट, बहुत दुख, बहुत तकलीफ से, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द से गुजरनी पड़ी है, बहुत चोट खानी पड़ी है, तब जा करके पहचान हुई है कि सब खुदा है। तब जाकर जानकारी हुई कि सब खुदा है। अब मेरे आसपास चारों तरफ सिर्फ खुदा है, और मैं भी खुदा हूँ, क्योंकि सिर्फ खुदा ही खुदा है, खुदा के सिवा कोई नहीं है, खुदा के अलावा कोई नहीं है। अब ये मैं जान गया हूँ, इसलिए बोलता हूँ। आप अगर सुन लेंगे तो सुन करके नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं भी सुना था कि मनुष्य भगवान है, इंसान खुदा है, मगर एक भी इंसान खुदा नहीं लगा, एक भी मनुष्य भगवान नहीं लगा। जबकि सुना था कि मनुष्य ही भगवान है, इंसान ही खुदा है, मगर एक भी मनुष्य भगवान नहीं मिला, एक भी इंसान खुदा नहीं मिला। और जैसे ही मैं पहचान गया, तब आंख बंद करके सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, अब आंख बंद करके मैं बोलता हूँ। अब मुझे परखने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे जानने की जरूरत नहीं पड़ती, अब मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोहिनूर हीरा को जान लेने के बाद अब ज्ञान की जरूरत नहीं, परखने की जरूरत नहीं। जब तक नहीं जाने थे ज्ञान की जरूरत थी, जब तक नहीं जाने थे परखने की जरूरत थी। अब जान गए तो, क्योंकि ज्ञान से ही जाने, परख कर ही जाने, अब बार बार परखने की, बार बार ज्ञान की तो जरूरत नहीं। इसी तरह से एक बार जान लेने के बाद बार बार जानने नहीं पड़ती है। अब इसी को जानने के लिए जीवन, ये जिंदगी मिली है, इसी को जानने के लिए। अब इस जीवन में, इस जिंदगी में अगर ये नहीं जान सके, तो फिर किसी जीवन में, किसी जिंदगी में नहीं जान सकेंगे, किसी जीवन में, किसी जिंदगी में नहीं पहचान सकेंगे। तो जानना है इसी जीवन, इसी जिंदगी में, और इसके लिए खुद को जानना होगा, किसी और को नहीं। आप खुद को हमेशा पाते हैं, जैसे कोहिनूर हीरा घर में थी, हमेशा ऐसे ही आप हमेशा हैं। और जैसे ही अपने आप को जान लेंगे, ऐसे ही सबको पहचान लेंगे और खुदा को भी पहचान लेंगे।